इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद की पुलिसिंग और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मावन होंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज़र मुबादला बचाने में मावन होगा। उम्मीद है इस इक़दाम की तकलीद मुल्क भर के कानून नाफिज करने वाले इदारे भी करेंगे। शहरियों को पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी का तरीक़ाकार वज़ह कर लिया गया। वज़ारत IT हुकाम का कहना है कि ना सब्सिडी के लिए कोई ऐप है, ना पेट्रोल की राशनिंग होगी। तमाम एक्साइज एंड टैक्सेशन दफातर के डेटा के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़रिए मुतल्लका शनाख्ती कार्ड पर सब्सिडी बराह रास्त अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। डिजिटल वॉलेट्स ने सबसे पहले अदायगियों का आगाज़ कर दिया। ट्रकों, बसों और दीगर बड़ी गाड़ियों के लिए इक़दाम कौमी सतह पर होंगे। मोटरसाइकिलों और किसानों से मुताल्लिक़ इक़दाम सूबे खुद करेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट में इजलास। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इत्तेहादी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना और पेट्रोलियम डिवीज़न के आला हुकाम माशी सूरत हाल और पेट्रोलियम सेक्टर से मुताल्लिक़ अमूर पर इजलास को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमेरिका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहदे के पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और दूसरे मरहले में अगले 15 से 20 रोज़ में जामे और हतमी अमन मुआहदा किया जाएगा। जंगबंदी की सूरत में आबना हरमुज़ फौरी खोलने की भी तजवीज़ है। मुआहदे में ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली शामिल होगी। इब्तदाई मुआहदा मफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। मुआहदे पर आज इत्तफ़ाक़ राय मुतवक्के है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से राबते में रहे। ईरान का आर्जी जंगबंदी के बदले आबना हरमुज़ खोलने की डेडलाइन कबूल करने से इनकार। मुस्तकिल जंगबंदी पर इसरार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने खबरदार किया है कि पावर प्लांट्स और पुलों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के असरात सिर्फ ईरान और खित्ते तक महदूद नहीं रह सकेंगे। अमरीकी हमलों के खदशे पर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा कि अमरीका जैसा हमला करेगा वैसा ही जवाब देंगे, जिसे पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। इससे पहले सीनियर ईरानी अहदेदार ने जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तानी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक की। कहा तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ताहिर इंदराबी का गैर मुल्की खबर एजेंसी की खबर पर बराह रास्त तबसरे से गुरेज। कहा अमन अमल जारी होने की तस्दीक करते हैं। आबनाए हरमुज़ ना खुलने पर धमकियों और गालियों के बाद सदर ट्रंप की डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीह। मुआहदे के लिए डेडलाइन का वक्त पाकिस्तान में बुध की सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में अमरीकी सदर ने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। हो सकता है कि मुआहदा हो जाए। अमरीका की ज़मीनी फ़ौज का ईरान जाना खारिज इम्कान नहीं। ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में फ़ौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से जापान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ती और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जापानी वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों की तारीफ़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पुर्तगाल के वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में मार्केटों के औकात-ए-कार से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ताजिरों से मुलाकात हुई है, सबका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। विफाक से कहा कि स्टेक होल्डर्स से मशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब्सिडी के लिए महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताया गया। बलूचिस्तान में ताजिर बिरादरी का किफ़ायत शारी इक़दामात पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में अंजुमन ताजरान समेत दीगर ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ हुकूमती फैसलों की हिदायत की। कहा मुख्तलिफ मुल्की मफाद सबसे मुकद्दम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद तवानाई बहरान के खदशात के पेश नज़र इक़दाम ज़रूरी हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। PSL 11 में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।